माँ की अनुभूति जरूरी है। इस संसार में आए हैं, ये शरीर का ढांचा मिला है। जिस शरीर में हम रहते हैं उसमें हमको जीना पड़ता है। हमारे कर्म फल प्रारब्ध उनको भोगना पड़ता है। लेकिन चित्त को शुद्ध कर लें, और चित्त को शुद्ध भी कैसे करेंगे, ये माँ ही है जो हमें रास्ता दिखा सकती है। माँ और परमात्मा का शक्ति जो अनंत में व्याप्त है, हम उससे जुड़े रहें। ये नवरात्रि का पर्व उससे जुड़े रहने का की याद दिलाती, रिन्यूअल करती। बराबर हम उसकी याद करें, क्योंकि संसार बड़ा कठिन है। इसमें सब धोखा देना चाहते हैं एक दूसरे को, और धोखा देकर सुखी होना चाहते हैं। उस सत्य को जानते नहीं हैं। तो हम उलझनों से बचें। आदि शंकराचार्य जी ने कहा, हे मनुष्य, संसार मिथ्या तो शिवात्म तत्व। काम तो करो लेकिन आत्मा को कभी मत छोड़ो। आत्मा का मतलब ये माँ, दुर्गा माँ। इसलिए साल में 2 बार नवरात्रि आती है। हमारे ऋषि, क्योंकि वो ज्ञाता थे, जानते थे, और मनुष्यों को उससे जोड़ते थे, जिससे उनके जीवन में निराशा ना आए, हताश ना हो जाए, टूट ना जाए। कोई तो जीवन को ही ख़त्म कर लेते हैं सत्य का ज्ञान ना होने के कारण। कल उजाला होने वाला है, लेकिन आज के अंधेरे से घबरा जाते हैं। तो इस चीज़ को हमें समझना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए, शांति रखनी चाहिए। ये एक रहस्य है। जानवर हैं, वो बंधे हुए हैं और उनके शरीर टेढ़े होते हैं, लेकिन मनुष्य की रीढ़ ऊपर है, और उसकी जड़ जो बाल हैं, ये बाल हैं जो ब्रह्मांड से जुड़े होते हैं। वृक्ष की जड़ नीचे होती है, लेकिन मनुष्य की जड़ ऊपर होती है। अनंत ब्रह्मांड से वो जुड़ा होता है। ब्रह्मांड अनंत अनंत ब्रह्मांड है। वहाँ से ऊर्जा आती है, चेतना आती है। इसलिए कुछ क्षण बैठ करके हमें मन को एकाग्र करना चाहिए, सांसों को रोकना चाहिए, और उस शक्ति को समझने की कोशिश करनी चाहिए, जिससे हम आगे बढ़ सकें। तत्व को जब जान लेंगे तो किसी भी परिस्थिति में आप रह सकेंगे, आनंदित रह सकेंगे, घबराएंगे नहीं, और दूसरों को भी मार्गदर्शन कर सकेंगे। जय माँ दुर्गे। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चाय नमः।